हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में फिर एक बार हम लोग आमने सामने हैं और इस वीडियो में आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये अलजेब्रा यूनिट का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम लोग इसके कोर कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया सिलेबस है वो हमारा है nth टर्म, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी और उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जो डिलीटेड पार्ट है वो क्या है? जो सम ऑफ n टर्म्स हैं उस पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो अब एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, वो अब नहीं आएंगे। और ये जो हमारा पास में जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो एन टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो इस सिलेबस के बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी होता क्या है। एपी क्या होता है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है, एक ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें कि हर एक टर्म अपने से पहले वाले टर्म में या फिर हर एक टर्म एक फिक्स नंबर के एडिशन से मिलता है, केवल एक फर्स्ट टर्म को छोड़कर। देखिए इसको समझते हैं कैसे। सपोज मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं खास बात की सब में 2 ऐड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 है, इस फर्स्ट टर्म को छोड़ दो तो अब ये क्या है? 2+2। ये क्या है कि अपने पहले के टर्म में एक फिक्स नंबर यानी 2 ऐड हो रहा है। ये क्या है? 6+2। ये क्या है? 8+2। ये क्या है? 10+2। तो हर एक टर्म अपने से पहले के टर्म में एक फिक्स नंबर के ऐड होने पर मिल रहा है, इसे ही एपी कहते हैं। तो अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. Fixed number is called common difference. जैसे अब अगर इसको मैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में बात करूं, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म क्या मिलेगा? a+d। फिर क्या मिलेगा? अब देखो इसमें अगर हम लोग a+d में प्लस डी और कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a+2d। फिर क्या मिलेगा? a+3d। फिर क्या मिलेगा? a+4d। और यहां पे जो हमारे पास जो टर्म ऐड हो रहा है, जो फिक्स नंबर ऐड हो रहा है डी, वो क्या है? वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है, जो टर्म है उस टर्म में से अपने पहले वाला टर्म को माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे? 4 - 2 कर दिया, कितना है? 2। 2 कॉमन डिफरेंस। इसमें से ये माइनस कर दिया, तो कॉमन डिफरेंस। तो अब किसी भी टर्म को अपने से पहले टर्म से अगर माइनस करते हैं, किसी भी टर्म को अपने पहले के टर्म से माइनस करते हैं तो जो भी हमको फिक्स नंबर मिलता है वो कॉमन डिफरेंस होगा। और याद रखिएगा कि ये कॉमन डिफरेंस सब में एक ही होगा, इसीलिए कॉमन बोला गया है। अब इसको हम लोग बात करते हैं इसके एन टर्म की, कि अगर एन टर्म होगा तो उसका फॉर्मूला कैसे होगा। अब देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है T1, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। सेकेंड टर्म क्या है? डी, a+d। थर्ड टर्म क्या है? a+2d। फोर्थ टर्म क्या है? a+3d। और फिफ्थ टर्म क्या है? a+4d। तो आप देख रहे हैं मतलब सेकंड वाले में d है, थर्ड वाले में यहाँ 2 है, फोर्थ वाले में यहाँ 3 है, 5 वाले में 4 है, तो n वाले में क्या हो जाएगा? n-1d। एक कम चल रहा है ना, 5 में 4 है, 4 में 3 है, 3 में 2 है, तो फिर n में क्या होगा? n-1। तो इसका मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? a प्लस n-1d। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, जहां पे
ए हमारा फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 A1 क्या चीज है? अगर हमारे पास कोई सीरीज होगी A1 A2 A3, ये अगर इज इन AP, तो हमारा D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, तो इसको यहां से हम हटा देते हैं। उसके बाद n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, कितने? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, यही अगर इसमें अब हम लोग दो फॉर्मूले देख सकते हैं, जैसे इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं। अगर हम लोग लास्ट टर्म की बात करेंगे, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के अगर हम लोग केस में बात करें तो लास्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D और n तक गया है ये। तो इसमें बिगिनिंग से मतलब इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? L इज इक्वल टू ए एन, लास्ट टर्म या ए एन एक ही बात है, ए प्लस जो भी हम लोग ने देखा n माइनस 1D। बाकी एब्रीविएशन मैं ऊपर लिख चुका हूं, यहाँ पे L को केवल लिख देता हूं, L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, चाहो तो आप, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, वेयर के नीचे से कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा कि L इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक है, अच्छा, अब अगर यही हमारा फ्रॉम द एंड हो फ्रॉम द एंड, तो क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा an इज इक्वल टू L माइनस n, सॉरी, n माइनस 1D, L माइनस n माइनस 1D। वेयर सारी चीजें वही हैं, सारी चीजें वही है, मैं ऊपर वाली कॉपी करके लिख देता हूं। बस एक जो छूट रहा है मैं वो भी लिख देता हूं इसमें। an इज इक्वल टू nth टर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास में nth टर्म के फॉर्मूले हो गए। अगर एंड से पूछ रहा है तो भी, शुरुआत से पूछ रहा है तो भी, शुरुआत से अगर पूछेगा तो nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो हो गया। ठीक है, और nth टर्म क्या हो गया वो भी हो गया। nth टर्म को हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड करके भी देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म्स, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर ये दिया है a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D और ये n तक गया है, ऐसे ही इनका सम यानी सम कर दें अगर हम लोग बीच में,
तो क्या होगा, यहाँ पे भी दो हैं, दो पार्ट है हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट है कि व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन, तो हमारे पास Sn क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, जहां पे a क्या होगा, a हमारा फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस, और n हमारा टोटल टर्म्स या फिर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसी तरीके से तो ये हमारे पास में इसी तरीके से अगर जब when first term and last term are given, तो क्या होगा, Sn is equal to n/2 a प्लस an, या फिर Sn is equal to n/2 a प्लस l, ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग डिफाइन कर दें फिर से, वेयर a is equal to first term an या फिर l लास्ट टर्म, या एक काम करो अलग अलग कर देते हैं, लास्ट टर्म l, ये लास्ट टर्म नहीं सॉरी, nth टर्म l है लास्ट टर्म, n है टोटल नंबर, टोटल टर्म सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स हो गया। बात समझ आ गई। अब इसमें कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई हमको इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस c/2, जहां b क्या है, जहां पे b है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और कोर कॉन्सेप्ट इसी के साथ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कोर कॉन्सेप्ट पे यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पीवाईपी क्वेश्चन करेंगे। तब तक कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।